संतोष यादव पे 6 बार हमला हुआ है। वो हमला किसने करवाया? मैं दावे के साथ कह सकता हूं पप्पू यादव जी कि वो हमला आपने करवाया है मेरे ऊपर। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि आपको जलन हो रही थी। भाजपा की तरफ से कितना पैसा मिलता है आपको? इस व्यक्तिगत लड़ाई को आप जैसे स्वर्ण सियार जैसे नेता लोग और चाटुकार लोग जाकर के इसको जातिवाद में इसको बदल दिए और जाति की लड़ाई बना दिए, जातीय दंगा वहां करवा दिए। आप जैसे नेता लोग सवर्णों के चंद वोटों के लिए आप समाज का सौदा किए हैं। सवर्णी सियार बनल बड़ा अनुसार सब चोला उतार देम सर, सब चोला उतार देम कि नकाब के पीछे असली चेहरा क्या है पूरी दुनिया को दिखा दूंगा सर। सवर्णी सियार, आप सवर्णी सियार हैं। सवर्णी चोला पहन करके अपने आप को दिखाते हैं कि बाघ है, आप बाघ नहीं है, आप सवर्णी सियार हैं। और आपको नाचना तो होगा सर, नाचना होगा। जैसे जैसे इशारा करेंगे सर वैसे वैसे आपको नाचना होगा। आपको तो नचाएंगे सर, नहीं होता। लेकिन आपने हमको लुच्चा लफंगा कहा ना। पप्पू यादव जी, आपका जो इन्वायरमेंट है ना वही लुच्चा लफंगा का इन्वायरमेंट है। बहुत गुरूर में आप रहा करते थे ना। क्या बोले थे? लुच्चा लफंगा हमको ना एक इंटरव्यू में। तबला हम बजाएंगे और मुजरा आप करेंगे पप्पू यादव जी। अब तो मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूं पप्पू यादव जी। अब तो आप ये नहीं कह सकते ना कि कौन तो यादव सेना की जादवी सेना, ये तो आप नहीं कहेंगे। अब आप डायरेक्ट संतोष यादव से भिड़िएगा। साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि कल ही मैंने पप्पू यादव जी के तमाम विरोधाभास के बाद और पप्पू यादव जी की सोच के साथ कि हमारे कंधे पर बंदूक रख करके वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के दोनों पुत्र तेज प्रताप यादव जी और तेजस्वी यादव जी पे जुबानी हमला करेंगे, तो इसी उद्देश्य से मैंने यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से मैंने कल ही इस्तीफा दे दिया। मैंने इस्तीफा आप सबके सामने लाइव आकर के भी दिया। उसके बाद मैंने आदरणीय श्री तेज प्रताप यादव जी को मैं रिकॉर्डेड मैसेज भी भेज दिया। अब तो मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूं पप्पू यादव जी। अब तो आप ये नहीं कह सकते ना कि कौन तो यादव सेना की जादवी सेना, ये तो आप नहीं कहेंगे। अब आप डायरेक्ट संतोष यादव से भिड़िएगा। और भिड़िएगा ही नहीं, अब तो भाई अब आपके चलते, आपके वजह से स्थिति ये उत्पन्न हो गई है कि हम तो कहीं बाहर निकल नहीं पा रहे हैं पप्पू यादव जी। तो अब नाचना होगा आपको। तबला हम बजाएंगे और मुजरा आप करेंगे पप्पू यादव जी। मुजरा किस प्रकार का? जो सवर्ण चोला जो पहन चुके हैं ना आप, सवर्ण चोला, इस चोले के पीछे का चेहरा दुनिया को हम दिखा के तो रहेंगे, दिखा तो देंगे आपका। बहुत ज्यादा ही आपका प्रेम बढ़ गया था, है ना, और बहुत ज्यादा नफरत हो गया था यादव सेना की, जादवी सेना की, यदुवंशी सेना। तो अब हम न यादव सेना में है, न जादवी सेना में है, न यदुवंशी सेना में है ना। अब एक लालू प्रसाद यादव के सिद्धांत पे चलने वाला बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखित संविधान से अधिकार प्राप्त करके और उस अधिकार के बदौलत बोलने वाला समाज का एक तगड़ा संतोष यादव आपके सामने है पप्पू यादव जी।
बहुत गुरूर में आप रहा करते थे ना। क्या बोले थे? लुच्चा लफंगा हमको ना, एक इंटरव्यू में। लुच्चा लफंगा कौन है, क्या है? मैं आपको पहले भी बोला कि पप्पू यादव जी, अगर आप हमको छोटा भाई और पुत्र समझ करके आपस में बैठ करके आप हमको बुला करके समझा देते, दो चटी मार लेते हमको, या पब्लिक डोमेन में भी 2 चटी मार लेते, वो तकलीफ हमको नहीं होता। लेकिन आपने हमको लुच्चा लफंगा कहा ना। पप्पू यादव जी, आपका जो इन्वायरमेंट है ना, वही लुच्चा लफंगा का इन्वायरमेंट है। और तब जाकर के आपके जुबान पर लुच्चा लफंगा शब्द निकला होगा। समझे सर? आपके नजर में हर वो एक इंसान लुच्चा लफंगा ही नजर आता है सर, जो समाज की बात करता है, जो समाज को जोड़ने की बात करता है, जो समाज को मजबूती प्रदान करने की बात करता है। और आपको नाचना तो होगा सर, नाचना होगा। जैसे जैसे इशारा करेंगे सर, वैसे वैसे आपको नाचना होगा। आपको तो नचाएंगे सर। आप हमको बताइए कि जिस छपरा मुबारकपुर में आप जाकर के सवर्ण चोला पहन करके अब बड़ा विजय कुमार यादव को दोषी ठहरा रहे थे, जैसे लग रहा हो कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज आप ही बन गए हों। आप हमको बताइए, इस व्यक्तिगत लड़ाई को जातीय रंग देने वाला चाहे जो कोई भी हो, उसके ऊपर एफआईआर कब होगा पप्पू यादव जी? क्या जिनका जिनका घर जला, क्या सभी लोग जाकर के लड़ाई लड़े थे? क्या सबकी गलती थी आपके नजर में? उनको न्याय कब दिलवा रहे हैं आप? हैं? आप हमको ये बताइए, उनको न्याय आप कब दिलवा रहे हैं? आप हमको ये बताइए कि यहां तो जाकर के बड़ा बढ़िया से पीड़ित परिवार कह करके बड़ा आराम से मिलकर के पक्षपाती बयान दे दिए आप। उस आगजनी के बाद एक यादव समाज की महिला की भी मौत हुई। उनकी मौत का जिम्मेवार आप किसको मानते हैं? मैं पूछना चाहता हूं पप्पू यादव जी। सवर्णी सियार, आप सवर्णी सियार हैं। सवर्णी चोला पहन करके अपने आप को दिखाते हैं कि बाघ है। आप बाघ नहीं है, आप सवर्णी सियार हैं। सवर्णों के चंद वोटों के लिए आप समाज का सौदा किए हैं। आप बताइए, कटिहार के मामले में क्या हुआ वहां पे? आज कटिहार वालों के परिवार की स्थिति क्या है पप्पू यादव जी? आप बताइए ना। आप बताइए। शिवहर में सुबोध राय जी की परिवार आज किस परिस्थिति में है? उनका केस आज कहां तक चल रहा है? वो परिवार तो आपसे मिलते जुलते रहते हैं ना। बताइए, शिवहर में ही 2 दलित महादलित समाज के व्यक्ति, सगे भाइयों की हत्या की गई थी। आज उनका केस कहां तक पहुंचा है? बताइए पप्पू यादव जी। सवर्णी सियार बनल बड़ा अनुसार सब चोला उतार देम सर, सब चोला उतार देम कि नकाब के पीछे असली चेहरा क्या है पूरी दुनिया को दिखा दूंगा सर। आपका जो नशा चढ़ा है ना सर सवर्णी सियार का,
तो हम सर नशा उतारना भी जानते हैं सर। आपके देहिया में पप्पू के बाद जादव का खूनमा है, तो हमारा में सर कोनो पानी नहीं है सर। गोली मारिएगा? कितना गोली रखे हुए हैं, कितना गोली रखे हुए हैं? आ जाए घर पर मार दीजिएगा? है लूचा लफंगा कहिएगा? अब हम तो इस्तीफा दे दिए सर, लेकिन आपको अब समाज का काम तो करना होगा सर, और पक्षपाती नहीं करना होगा, पक्षपाती नहीं करना होगा। हमने कभी आपको पहले कुछ भी बोला? इतना दिन हुआ, कोई एक आधा स्टेटमेंट भी हमको दिखा दिया जाए जो आपके खिलाफ मैंने कभी किया? नहीं किया ना, नहीं किया होगा कभी। यहां तक कि आप जब जेल गए थे तो आपके जेल जाने के दौरान भी मैं आपका समर्थन करता रहा। हमको क्या पता था कि आप सवर्णी सियार हैं? ये तो स्वर्ण सियार आप निकल जी। आप हमको बताइए, मधुबन में विश्वनाथ यादव जी की जो हत्या हुई, उनका केस कहां तक पहुंचा है? मझौलिया के दूधा मठिया में दिनेश्वर यादव जी की हत्या हुई, उनका केस अभी तक कहां तक पहुंचा है? औरंगाबाद के अंबा में सुजीत मेहता जी की हत्या हुई, उनका केस अभी तक कहां तक पहुंचा है? और हमको ये बताइए कि संतोष रेणु यादव का डायरेक्ट तो आप नाम ले लिए, लेकिन संतोष रेणु यादव पे 6 बार हमला हुआ है, वो हमला किसने करवाया? मैं दावे के साथ कह सकता हूं पप्पू यादव जी कि वो हमला आपने करवाया है मेरे ऊपर। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि आपको जलन हो रही थी कि कैसे एक गरीब का बेटा समाज का चहेता बन गया, समाज के लोग उसे अपने बेटे और भाई की तरह प्यार करने लगे। तकलीफ आपको इस बात से हो रही थी। और भाजपा का बी टीम पप्पू यादव कितना पैसा देता है भाजपा जी? है भाजपा की तरफ से कितना पैसा मिलता है आपको? पप्पू यादव का परम उद्देश्य यही होता है कि किसी भी प्रकार से लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा को क्षति पहुंचाना। लोभी आदमी, आप एक नंबर के स्वार्थी आदमी हैं। आपको तेज तेजस्वी से जलन है। कुर्सी के लिए आप छटपटाते रहते हैं। आपका अपना सिद्धांत कुछ काम करता है? आप तो बोलते थे कि तेज तेजस्वी जब जीत जाएंगे तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। ले लिए संन्यास आप तो ना कहिएगा कि जदुवंशी सेना वाला बोल दिया है, हम बिल्कुल स्वतंत्र अब हैं। अब ना कहिएगा। इतना नफरत था आपको सामाजिक संगठन से। इस व्यक्तिगत लड़ाई को आप जैसे स्वर्ण सियार जैसे नेता लोग और चाटुकार लोग जाकर के इसको जातिवाद में इसको बदल दिए और जाति की लड़ाई बना दिए, जातीय दंगा वहां करवा दिए, आप जैसे नेता लोग। जिस समय 86% का गला रहता जाता है, उस समय आपको पहुंचने में भार पड़ता है, भार पड़ता है पहुंचने में आपको। और आप पहुंचते भी है तो कैसे पहुंचते हैं हमको नहीं पता है। आज तक आप एक गरीब के बेटा को आगे बढ़ने दिए हैं? एक गरीब के बेटा को है? आप बता दीजिए कि अगर किसी को बढ़ने दिए हो आप तो।
मैं प्रतिदिन लिस्ट जारी करूंगा पप्पू यादव जी, प्रतिदिन। और स्वर्ण शेयर बन करके ना आप 86% को आप अपमानित नहीं कर सकते। पर डे मेरा लिस्ट जारी होगा। क्रिकेट में ब्राह्मणवाद है, काहे नहीं उस पर बोलते हैं? बोलिए तो। सूरज कुमार यादव को मात्र एक पारी टेस्ट का खिला करके और बाहर बैठा दिया दूसरे मैच में। उनके जगह पर श्रेयस अय्यर को लाया गया। श्रेयस अय्यर भी इस मैच में मात्र पहली पारी में 4 रन मारे हैं। क्या उनको दूसरा मैच से हटाया जाएगा ना? एक प्रधानमंत्री के कार्यालय में रहने वाला एक A1 ग्रेड का ऑफिसर, जो कि अगर SC/ST समाज से आ जाए फिर भी उन्हें अपमानित किया जाता है। A1 ग्रेड की बात छोड़ दीजिए ना, यहां तो देश के राष्ट्रपति महामहिम जो SC/ST समाज से आते हैं, उनको यहां पे मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है। पप्पू यादव जी, वहां का डेटा आप बताइए, वो किसने किया और क्यों किया, और उस पर अभी तक कार्रवाई हुआ है कि नहीं हुआ है? आप बताइए हमको। आदरणीय जीतन राम मांझी जी को, जिसने मंदिर में प्रवेश करने के बाद, पूजा करने के बाद जो प्रतिमा को धोया, उस पर केस हुआ है कि नहीं हुआ है? आप इसकी बात बताइए। सवर्ण सियार पप्पू यादव, भाजपा का बी टीम, माई के छाती से पेट नहीं भरेगा पप्पू यादव जी, तब आपके फोफी चाटे से पेट भर जाएगा है? घड़ियाली आंसू बहा रहा है जहां तहां जाकर के। 2024 का चुनाव आया है ना, नजदीक में है ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पुलवामा हमला कैसे हुआ, क्यों हुआ? आप तो किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना जी, पूछिए आप। आप हमको बताइए, आपके सांसद रहते भर में, आप दोनों पति पत्नी सांसद थे, उसके बावजूद कोसी क्षेत्र बरसात के दिनों में गंगा का और गंडक का अभिशाप क्यों बना? कोसी जो है वो अभिशाप क्यों बन गया? बताइए। आप सांसद थे ना, ये चलते बन गया क्योंकि उस क्षेत्र में लगभग 86% की आबादी रहती है, और आपको 86% का सिर्फ शोषण करने आता है। 86% के लिए आपको काम नहीं करना आता। और आप इसीलिए पार्टी बनाए हैं कि ताकि जितना ज्यादा हो सके आप तेज प्रताप और तेजस्वी जी का वोट काट सके। सच्चाई यही है, वोट कटवा आदमी। और मिलेंगे आपसे समाज में ही मिलेंगे, मारिएगा गोली, जे करना होगा आप कर दीजिएगा। आपका गोली खाने के लिए हम तैयार हैं, तैयार हो गए हैं हम भी गोली खाने के लिए। और पहुंच रहे मुबारकपुर, पप्पू यादव जी पहुंच रहे मुबारकपुर, एक स्वतंत्र समाज सेवी के रूप में पहुंच रहे हैं। आप रोक लीजिएगा हमको और करवाइए FIR, जितना करवाना है फांसी पे लटकवा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
लेकिन जो समाज को मजबूत करने की बीड़ा उठाई है मैंने, तो आप इससे पीछे हमको नहीं कर सकते। और आप क्या, आप जैसे ऐसे हजारों लोग भी आ जाए ना सर, फिर भी आप हमको पीछे नहीं कर सकते। टकराने के लिए तैयार हैं हम, टकराइए। आपका सवर्णी चोला जो है ना सर, सवर्ण सियार जो आप बन चुके हैं, इसका असली रूप मैं दुनिया के सामने ला करके रख दूंगा सर। और भाजपा का बी टीम आप हैं, ये पूरी दुनिया जानती है, और उसका प्रमाण भी मैं दिखाऊंगा। भाजपा का बी टीम पप्पू यादव। तो पप्पू यादव जी, आपको मुजरा हम करवाते हैं सर, मुजरा करवाते हैं। गरीब के बेटा को कमजोर समझ रहे थे आप, और हमारे कंधा पर बंदूक रख करके आप लालू यादव जी पर अपने निशाना लगा रहे थे। ये तो नहीं होने देंगे सर, मर जाएंगे मर जाएंगे, लेकिन आज बोल रहे हैं तो लालू यादव जी का बदौलत बोल रहे हैं। वो त्रिमूर्ति लालू प्रसाद यादव जी, रामविलास पासवान जी और नीतीश कुमार जी अगर सामाजिक लड़ाई नहीं लड़ते तो आज हमको बोलने का अधिकार नहीं मिलता। और जिस त्रिमूर्ति का लीडरशिप परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया था, आज उन्हीं की वजह से आज हम बोल पा रहे हैं। और हमारा कंधा पर बंदूक रख करके आप लालू जी पर बंदूक चला दीजिएगा, ये होने नहीं देंगे सर। मर जाएंगे लेकिन होने नहीं देंगे। आपको असली आपको टेंशन तेजस्वी यादव जी से है, तेज प्रताप यादव जी से है कि कैसे तेज प्रताप तेजस्वी बिहार को आगे बढ़ा दिया। आपको रियल टेंशन उनसे है, लेकिन आप टेंशन करते रहिए। देखिए देखिए, एगो आया है, सिंह जी आया है, कुछ लिखता है कि गाली देना गलत है या सही, तो आज क्यों नहीं, बहुत गाली देने आता था, फिर काहे नहीं पप्पू जी को गाली दे रहे हो। देखिए देखिए पप्पू जी, ए स्वर्ण सियार हो, देखा जेकरा बारे में बोला था ना, उहे कहता कि पप्पू यादव गाली दा। सवर्ण सियार पप्पू यादव, भाजपा का बी टीम, जतिया आई जतिया ना रहे दी। सब जिसके चक्कर में गए हैं ना सहलाने के लिए, नखियों काट लेगा, कनमों काट लेगा, दोनों, कहीं के नहीं रह देगा। समझे ना। सचिन रंजन जी बहुत बहुत धन्यवाद। माफिया दास जी लिखते हैं, दलित पिछड़ा अति पिछड़ा समाज का शेर संतोष धन्यवाद। अरे नहीं, आप सब शेर हैं, आप सब शेर हैं। अंकित पासवान जी लिखते हैं, जय भीम। नीला सलाम सर जी, अरे प्रणाम प्रणाम आप सबको। पप्पू यादव जी अब मुजरा करने के लिए तैयार हो जाइए, यही चलते कि तबला बजाने के लिए हम तैयार हो गए हैं। अब आपको नचाते हैं, सवर्ण सियार बन के खाली स्वर्णी नीति आता है दिमाग में। अब प्लास्टिक का चांदी या अल्मुनिया कौन देखेगा, अब पीतल, खाली स्वर्ण। तो स्वर्ण नहीं, प्लास्टिक को, अब मट्टी के घड़ा के भी देखे पड़ेगा, अल्मुनिया पीतल चांदी सब देखे पड़ेगा। खाली स्वर्ण देखिएगा ना सर, तो कौनो वर्ण लायक आप नहीं रह जाइएगा। दावे के साथ आपको कहते हैं सर। कैसे लड़ा जाता है वो गरीब के बेटा से, कैसे गरीब के बेटा के लुचा लफंगा कहा जाता है। अब सर पूरी दुनिया आपको बताएंगे। प्रणाम आप सब बस ऐसे ही मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, और कभी भी जान चला जाएगा तो चला जाएगा, लेकिन आप लोग के मान सम्मान पे कभी आंच नहीं आने देंगे। और कभी भी परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की मान सम्मान पे अगर कोई आंच ला दे तो बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। क्योंकि आज जो बोल रहे हैं
आज परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की देन है, परम आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी की देन है, परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी की देन है, उस त्रिभुज का देन है जिस त्रिभुज का नेतृत्व परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी किया करते थे। आज अगर बोल रहे हैं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की देन है। आज अगर बोल रहे हैं तो सरदार भगत सिंह की उस कुर्बानी का देन है। आज अगर कुछ बोल रहे हैं तो अब्दुल हमीद जी की उस कुर्बानी का देन है, जो अपनी जान की बाजी लगा करके हिंदुस्तान की रक्षा किए और हमारे जैसे लोगों को आज बोलने का कुछ अवसर दिए। तो आप लोग बस ऐसे ही बने रहिएगा और कभी भी सत्ता का लोभ संतोष रेणु यादव को नहीं रहा और कभी भी किसी पद के लिए संतोष रेणु यादव मोहताज नहीं रहता है। जो आप लोगों ने देखा, हमें आप लोगों का प्यार बस मिलता रहे, यही हमारा पद होता है। अगर पद का मोह होता तब यदुवंशी सेना से मैं इस्तीफा नहीं देता। यदुवंशी सेना से इस्तीफा दे करके मैंने दिखाया कि पप्पू यादव जी आप देखिए, आप जिससे लड़ रहे हैं ना, जिसके सामने आप लड़ाई छड़ा है ना, वो किसी पद का मोहताजी नहीं है, किसी पद का मोहताजी नहीं है। और वैसा कोई भी पद हो जो हमारे परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को नुकसान पहुंचाए, उन तमाम पदों को मैं यूं ही छोड़ता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। कोटि कोटि प्रणाम। अल्लाह हाफिज।